अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि वो खाना खा कर आया है, मैं खाना पका कर यहाँ बैठी हूँ, पढ़ा कर मैं घर लौटी हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोलते हैं कि कोई काम करके कुछ किया है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलिए ये हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला आएगा सेंटेंस, जिस भी मोडाल में होगा, जिस भी टेंस में होगा। बाय द वे इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस लिए हैं, जिसके अंदर कोई काम हो गया, कुछ करने के बाद कुछ करा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस आ रहा है उसके अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा हैविंग। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, यानी कोई काम करके, जैसे कि खाना खाकर हैविंग ईटन फूड या हैविंग हैड फूड, ठीक है। खेलकर हैविंग प्लेड, जानकर हैविंग नॉन, जाकर हैविंग गॉन, ठीक है। इस तरह से हम बना देंगे। बेसिकली जो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्लोज जो कहलाता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल का क्लोज है, यानी कि ये सेंटेंस को जो है छोटा कर देता है, बड़ी बात को छोटा करके बता देता है, यानी दो काम का बता देता है कि ये करके ये किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल है ये। और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि पहले सेंटेंस लिखें, फिर उसके बाद आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगा दें। इस तरह से भी हम सेम सेंटेंस को बना सकते हैं। और मैंने जितने भी 5 सेंटेंसेस लिए हैं इस वीडियो के अंदर, और इसके दोनों तरीके से बताया है, हैविंग लगा के भी और आफ्टर लगा के भी। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं चाय पी कर आई हूँ, और ये सारे परफेक्ट टेंसेज हैं। तो मैं के बाद यानी कि आए है, आई के बाद हैव लगता है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव कम, मैं आई हूँ, आई हैव कम, आई के बाद हैव आया, उसके बाद कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है, सेकंड फॉर्म कैम होती है, ठीक है। कम केम कम होती है ना। आई हैव कम, मैं आई हूँ क्या करके, हैविंग हैड टी, ठीक है। और जो हैड है यानी कि कोई काम खाना पीने के लिए भी हैव का इस्तेमाल होता है ना, इसीलिए यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वहाँ पे हमने हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगाई है, ठीक है। तो खाने के लिए पीने के लिए भी हैव का यूज़ होता है। आई हैव कम, मैं यहाँ आई हूँ, हैविंग हैड टी, चाय पी कर। और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी, आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी। और उर्दू का सेंटेंस इस तरह भी बोल सकते हैं कि मैं चाय पीने के बाद आई हूँ, ठीक है। के बाद का भी हैविंग भी लगा सकते हैं, और आफ्टर भी के बाद के लिए भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो खाना खा कर आया है, वो खाना खा कर आया है। हैविंग हैड फूड ही हैज़ कम। देखें हैविंग हैड फूड को हम इस तरह से पहले क्लोज में भी लगा सकते हैं, फिर उस पर उसके बाद हमने कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आएगा, ठीक है। हैविंग हैड फूड, देखें खाना खाने के लिए भी हैड का हैव का यूज़ होता है, और पीने के लिए भी, कुछ पीने के लिए भी हैव का यूज़ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे खाने के लिए हमने हैड का यूज़ किया है। हैविंग हैड फूड, हैव के बाद क्योंकि थर्ड, हैविंग के बाद क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हैव की थर्ड फॉर्म हैड आ गई। हैविंग हैड फूड ही हैज़ कम, वो आया है, यानी वो खाना खाकर आया है। या इसको हम उर्दू में इस तरह भी बोल सकते हैं, खाना खाने के बाद वो आया है। इस तरह भी बोल सकते हैं, वो खाना खाकर आया है, वो खाना खाने के बाद आया है। बिल्कुल इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर है उससे भी हम इस तरह से बना सकते हैं कि ही हैज़ कम आफ्टर हैविंग फूड, ही हैज़ कम आफ्टर हैविंग फूड, या आफ्टर हैविंग फूड ही हैज़ कम, इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खाना पकाकर यहाँ बैठी हूँ, या मैं खाना पकाकर यहाँ बैठी हूँ। यानी आई हैव सेट हेयर, सिट की जो है थर्ड फॉर्म सेट है, क्योंकि सिट सेट सेट होती है ना थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म सेट रहती है। आई हैव सेट हेयर, मैं यहाँ बैठी हूँ क्या करके, हैविंग कुक फूड, खाना पकाकर, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, ठीक है। आई हैव सेट हेयर हैविंग कुक्ड फूड, इसको हम आफ्टर लगा के भी बना सकते हैं। आई हैव सेट हेयर आफ्टर कुकिंग फूड, आई हैव सेट हेयर आफ्टर कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वो नाश्ता करके स्कूल गया है, वो नाश्ता करके स्कूल गया है, तो बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू स्कूल हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट के लिए भी हैव का यूज़ किया, उसकी थर्ड फॉर्म है हैड। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो गया है, स्कूल गया है क्या करके, हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके। या वो नाश्ता करने के बाद स्कूल गया है, या नाश्ता करने के बाद वो स्कूल गया है, सब सेंस में हम बोल सकते हैं। या हैविंग हैड ब्रेकफास्ट हम पहले लगा दें, फिर उसके बाद सेंटेंस बना दें, ही हैज़ गॉन टू स्कूल,
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जो कि हमारा आफ्टर से बन रहा है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। ही हैज़ गॉन टू स्कूल आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाकर मैं घर लौटी हूँ या मैं पढ़ाकर घर लौटी हूँ, ठीक है। या पढ़ाने के बाद मैं घर लौटी हूँ या मैं पढ़ाने के बाद घर लौटी हूँ। तो हम बोलेंगे हैविंग टॉट पढ़ाकर, आई हैव कम बैक होम मैं घर लौटी हूँ। हैविंग टॉट आई हैव कम बैक होम या आई हैव कम बैक होम हैविंग टॉट, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जो आफ्टर से बना है। आई हैव कम बैक होम आफ्टर टीचिंग। आई हैव कम बैक होम आफ्टर टीचिंग, ठीक है। जब भी हैविंग लग रहा है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और जब भी आफ्टर लग रहा है उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है और दोनों के सेंस सेम निकल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक यूज़फुल सा स्ट्रक्चर था। अगर आप चाहते हैं कि मैं हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल और आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे हमने एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल तफसील से बनाऊँ जिसके अंदर काफ़ी जिसमें दूसरे टेंसेस भी हों और मोडल्स वगैरह भी हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मैंने समझ कर लिखा है, मैंने समझ कर लिखा है सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।